अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हसन फ़ातमी और आप देख रहे हैं इदराक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे एक दोस्त थे और ये मामला बड़ा मज़ेदार है और उसके बाद बात करेंगे आगे। उन्होंने ये सोचा, उनका बड़ा पुराना प्लान था कि वो एक ना मस्जिद तामीर करें। ख़ैर, उन्होंने वो जगह अपना जो एक प्लाट था वक़्फ़ किया मस्जिद के लिए और उसके बाद उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता तमीरात शुरू की। फिर उन्होंने मस्जिद की एक कमेटी बनाई, मोहल्ले के कुछ लोग थे, कुछ अहबाब थे, कुछ दोस्त थे। तो एक मस्जिद की कमेटी बन गई। और उस कमेटी ने फिर ये कहा कि अब इसे जल्दी तामीर करने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। और चंदा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो फ़ोरम इस्तेमाल किए, लोगों से अपील की। लोगों ने दिए भी, जितना भी कोई पैसे दे सकता था, तो उन्होंने पैसे दिए। तो उस कमेटी के 2 अफ़राद जो थे, उन्होंने एक मामला यूँ किया कि कराची चलते हैं और वहाँ जाके चंदा इकट्ठा करते हैं, जो चिन्योटी कम्युनिटी वहाँ रहती है। और फिर वो चंदा जो है वो मस्जिद को देंगे और मस्जिद जल्दी तामीर हो जाएगी। ख़ैर, वो लोग कराची गए और कराची से जब वापस आए कोई हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता बाद, तो उन्होंने आके 11,000 समथिंग यानी कि कुछ रुपए उन्होंने आके मस्जिद में जमा करवाए और जो हिसाब दिया तो वो था कोई 50,000 51,000 रुपए। तो पूछा गया कि बाकी पैसे कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा वो तो खर्चा हो गया। तो यानी कि कराची जाके सारा खर्च कर दिया और जो थोड़े से पैसे थे मस्जिद को लाके दे दिए। तो साहब ने कहा कि तुसी रहन दियो ते मैं आप ही कर लांगा। नाज़रीन, इस टाइम मुल्क के अंदर सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है। लोग हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। उनके पास पीने को पानी नहीं है, उनके पास खाना खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, बड़ी परेशानी है। मगर उन्हें इमदाद की ज़रूरत भी है, लोग इमदाद कर भी रहे हैं और हुकूमत पंजाब, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और हुकूमत सिंध, ये 3 मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं, ये भी अपना काम कर रही हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है। इमरान खान साहब जो हैं अपोज़िशन में हैं इस टाइम और उन्होंने भी एक जो है वो टेलीफ़ोनिक मामला बनाया है। लोगों से इमदाद के वादे ले रहे हैं और पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। वो पंजाब गवर्नमेंट को और केपी की गवर्नमेंट को देंगे क्योंकि केपी की गवर्नमेंट भी उनके पास है, पंजाब की गवर्नमेंट उनके पास है। और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी जो है वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी यूएनओ में जाके अपील की है और यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने भी जो है वो आलमी बरादरी से ये कहा है कि पाकिस्तान चूँकि वो मानसून की वजह से ज़्यादा बारिशें हुई और एक जो है वो इस कैफ़ियत में है कि उसकी इमदाद की जाए। वहाँ बड़ी इस टाइम तबाही हुई है और आवाम जो है बड़ी डिस्टर्ब है वहाँ पे। मगर लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने कैंप लगाए। अब मैं जहाँ से गुज़र रहा था 2-4 दिन मैं ट्रैवल करता रहा हूँ, तो हर जगह देख रहा था वहाँ पे वो बड़े-बड़े बाजे स्पीकर लगे हुए थे और वहाँ पे शोर मचा हुआ था जी कि इस्लाम ज़दगान की जो इमदाद है उसके लिए आप ना मुखिया हज़रात जो है पैसे भी दें, अपना जो है वो कपड़े भी दें, राशन भी दें, पैकेज बनाए हुए थे सबने। यानी कि मैं जिस चौक से गुज़रा हूँ, वहाँ 3-3 4-4 स्टॉल लगे हुए थे। और वो तमाम लोग जो हैं वो अपने डेढ़-डेढ़ गज़ की मस्जिद बना के और उसके लिए चंदा माँग रहे थे। और मुझे ना थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगा ये कि या तो ये तमाम लोग देखें, रकम तो जानी इस्लाम ज़दगान को, किसी ने किसी अपने घर तो लेके जानी नहीं है। अगर राशन इकट्ठा होता है, अगर कपड़े इकट्ठे होते हैं, अगर पैसे इकट्ठे होते हैं, पीने के लिए पानी आता है, खाने के लिए दालें, चावल ये सब कुछ आता है, रहने के लिए उनके कोई टेंट वग़ैरह बनते हैं। तो ये जाना तो उनको ही है। तो ये तमाम लोग एक जगह में इकट्ठे हो सकते थे। मगर हर ने अपने डेढ़ गज़ की मस्जिद बना के अपना अलहदा स्पीकर लगा के एक शोर मचाया हुआ है और मकसद है कि इतने एक तूफ़ानी बदतमीज़ी है वहाँ पे। शोर मचा हुआ है, रोड ब्लॉक किए हुए हैं, वो गला जो गलों का है वो जो उनका है वो लेके आगे आ जाते हैं, जी इसमें पैसे डालें। अब बंदा किसको पैसे दे, किसको पैसे ना दे। और उसके बाद मुझे अब तक जो है और मेरे फैमिली को और मेरे दोस्तों को तकरीबन कोई 60-60, 70-70 दोस्तों के या मिलने वालों के फ़ोन आ चुके हुए हैं जी कि हम इस्लाम ज़दगान की जो है वो मदद के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग हमें पैसे दें। तो अब बंदा किस-किस को पैसे दे और कहाँ-कहाँ दे? पैसे देने बड़े ज़रूरी हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास इतने आप मुखय्यर हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप अपने भाइयों की, अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद करें, क्योंकि उनको मदद की ज़रूरत है। इस टाइम उनको शदीद मदद की ज़रूरत है।
मगर मदद ऐसे ना हो कि जैसे वो हमारे वो साहब जो 2 साहिबान जो थे वो कराची गए और वहाँ जाके उन्होंने वो 50,000 51,000 समथिंग कोई चंदा इकट्ठा किया, उसमें 40-41,000 रुपये उन्होंने खर्चा कर दिया और 10,000 रुपये ला के मस्जिद को दे दिए। देखें, पाकिस्तान का कानून है और कानून को हमें मानना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर चैरिटी एक्ट है और ये अब मुतारिफ हुआ था। जितनी भी एनजीओज थीं जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ या किसी और डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक थीं, हम तंजीमें जो थीं, इनको उन्होंने बाकायदा चैरिटी एक्ट के अंदर लेके आए, उन पे वो एक्ट लागू किया, उनके रजिस्ट्रेशन जो है वो नए तरीके से की और बाकायदा उनका एक तरीकाकार वज़ा किया कि ये पैसे आपको कहाँ से आएंगे, आप उसका ऑडिट देंगे, ये पैसे आप कहाँ लगाएंगे, आप उसका ऑडिट करवाएंगे, आपने पैसे कहाँ लगाने हैं, किन मकसद है कि मकासद क्या है आपके, और आपके साथ जो लोग हैं जो आपके साथ काम करेंगे या फंड रेजिंग करेंगे, उनका अपना करैक्टर क्या है, ये तमाम चीज़ आप गवर्नमेंट को बताएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी कि आप जो है वो चंदा इकट्ठा कर सकते हैं किसी सोशल वेलफेयर के काम के लिए। कुर्बानी की खानें इकट्ठी करने पर पाबंदी लगा दी गई थी कि ये पैसा जो है वो जाएगा कहाँ। हुआ क्या, इसके पीछे एक स्टोरी है कि कुर्बानी की खानें इकट्ठी हो रही हैं, मुजाहिदीन के नाम पे चंदा इकट्ठा हो रहा है। हमें याद है छोटे छोटे होते थे, स्कूल पढ़ते थे, स्कूल के अंदर वो एकदम आए थे आज तालिबान आ रहे हैं और सारे लोग जो है वो ये बच्चे सारे जो थे वो स्कूल के ग्राउंड में आते थे। वो अजीबो-गरीब किस्म के उन्होंने लिबास पहने होते थे, अजीबो-गरीब किस्म के उनके कॉस्ट्यूम होते थे, आते थे और तमाम बच्चे उनको रुपया-रुपया 25-25 पैसे, 50-50 पैसे देते थे। बच्चों के पास यही कुछ होता था, हमारे पास भी होता था और हम भी देखा-देखी देखे देते थे कि हमीद ने दे दिया, वक़ार ने दे दिया, तो मैं क्यों ना दूँ? तो मैं भी अपनी खर्ची जो होती थी वो 50 पैसे या 25 पैसे या ₹1 मैं भी दे दिया करता था। तो हुआ क्या कि वो पाकिस्तान के अंदर एक अजीबो-गरीब सा सेटअप बना और उसके बाद फिर हालात ये हुए कि पूरी दुनिया जो है उसका हम पे फ़ोकस हुआ कि यहाँ पे इल्लीगल फंड रेज़िंग होती है और वो फंड कहाँ जाता है उसका कोई पता नहीं, वो कहाँ इस्तेमाल होता है, वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। मैं इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा, मगर दुनिया इल्ज़ाम लगाती रही है। पूरी दुनिया, दुनिया के 200 ममालिक हैं, वो तमाम इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब ये फंड रेज़िंग हुई है, तो ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हुई है। ये बातें खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अभी भी अब सलाब-ज़दगान के लिए भी ऐसे मामला है, मुख्तलिफ़ मज़हबी जमातें भी हैं, कुछ पॉलिटिकल जमातें भी हैं, कुछ वैसे एनजीओज़ हैं और कुछ धड़े बने हैं कुछ लोगों के, उनका दिल किया है कि वो भी काम करें। तो भाई करें ना काम, अपने जेब से पैसे निकालें, अपनी फैमिली से पैसे निकालें और जाके किसी जो है वो ऐसे इदारे को जेडीसी काम कर रही है, उनको दे दें, ईडी को दे दें, शिपा को दे दें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दें, केपीके की गवर्नमेंट को दे दें, सिंध की गवर्नमेंट को दे दें। मकसद है किसी ऐसे जगह ऐसे फोरम पे दें, ऐसी जगह पे दें जहाँ पे आपको ये पता हो कि ये पैसे वहाँ लग जाएँगे। ये ना हो कि मैं यहाँ से 2 लाख रुपए इकट्ठा करूँ और मैं चला जाऊँ राजनपुर और वहाँ से 1,90,000 रुपए खर्चा कर दूँ अपना, अपने खाने-पीने के लिए भी वहाँ से ही और अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और 10,000 20,000 उनको जाके दूँ, तो क्या फ़ायदा? तो ये सूरत-ए-हाल जो है इसके लिए हमें थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा और नज़म लानी पड़ेगी। देखिए नज़म की बड़ी कमी है। एक तंज़ीम बनती है तो जिस तंज़ीम के अंदर, जिस इकट्ठ के अंदर, जिस जुड़त के अंदर नज़म ना हो तो तंज़ीम नहीं होती। एक तरीक़ाकार होता है। मगर यहाँ क्या है कि हर बंदा अपनी 1.5 गज़ की मस्जिद बनाएगा और चल पड़ेगा। उल्टा मैं समझता हूँ कि ये भी ख़यानत हो रही है। टेंट लग गया, टेंट वाले का जो किराया है वो देना है। स्पीकर लगा है वहाँ पे, स्पीकर का किराया है। अब यहाँ पे 10 टेंट लगे हुए हैं एक चौक के अंदर और 10 जो हैं वो स्पीकर लगे हुए हैं और वहाँ पे लोग हायर हैं। तो एक ही टेंट लगा लें, कम से कम उसका किराया तो बच जाएगा। वो जो किराया बच जाएगा वो भी इसमें डाल लें, उनके काम आ जाएगा। उनको 1-1 रुपए की ज़रूरत है, 1-1 पैसे की ज़रूरत है, पानी की 1-1 बोतल की ज़रूरत है, आटे के 1-1 थैले की ज़रूरत है, दाल के 1-1 पैकेट की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ आप लोग खर्च कर रहे हैं तो आप मर्ज कर लें उसको। और अगर आप नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट है ना, भाई रियासत भी कोई चीज़ है, तो आप उसको दे दें। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो कौम है, उसके अंदर नज़्म की शदीद कमी है। अगर ये नज़्म आ गई तो हो सकता है कि मुस्तक़बिल में हम लोग कामयाब भी हो जाएँ और हम लोग ऐसी जो आफ़ात हैं, उसमें हम स्टेबल हो जाएँ और बड़े तरीके के साथ उसको मैनेज कर सकें और हो सकता है कि ऐसी आफ़ात के अंदर हम कम से कम नुकसान जो है, वो उठाएँ ताकि हम लोग मुनज़्ज़म हो गए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और जुड़े रहें इत्तलात के साथ।